चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना प्रॉफिट एंड गेन ऑफ द बिजनेस प्रोफेशन इलस्ट्रेशन नंबर 4। ठीक है, हम 3 इलस्ट्रेशन कंप्लीट कर चुके हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में कहता है कि मिस्टर गामा प्रोपराइटर है, अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये मैन्युफैक्चरर है, तो मैन्युफैक्चरर को हाईलाइट करेंगे। ठीक है, इलस्ट्रेशन 1 में ही बताया था कि सर अगर मैन्युफैक्चरर है तो उनको डेप्रिसिएशन एडिशनल भी मिलता है 20%। ठीक है, इलस्ट्रेशन 1 में बताया था। कहता है कि टायर एंड ट्यूब के मैन्युफैक्चरर है। कहता है फॉर द मोटर व्हीकल ऑन 1 Jan 2023। तो बिजनेस स्टार्ट किया है मोटर व्हीकल का वगैरह का। ठीक है, मैन्युफैक्चरर है बेसिकली ये, और यहाँ पे स्टार्ट किया है। कहता है कि इन्होंने सेटअप कब किया है। सेटअप यहाँ पे 1/5/23 को किया है। ही कमेंस हिज मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन 1/6/2023। ठीक है, तो 1/6/2023 को यहाँ पे इन्होंने कमेंस किया अपना बिजनेस। तो सेटअप वगैरह किया है वगैरह में थोड़ा सा टाइम तो लगता है। तो स्टार्ट होते होते कितना टाइम हो गया, 1/6/2023 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो टोटल प्लांट एंड मशीनरी का यूज़ हुआ, ठीक है, उसकी कॉस्ट कुछ इस तरीके से प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट इंस्टॉल की है वो 120 करोड़ है। अब इस पे डेप्रिसिएशन तो नॉर्मल तो मिलता ही मिलता है। कितना मिलता है जनरल प्लांट एंड मशीनरी, तो 15% मिलता है। एडिशनल भी मिलेगा कितना, 20%। 20% एडिशनल भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने ये ऑफिस पर्पस के लिए नहीं यूज़ करा, मैन्युफैक्चरिंग में ही यूज़ करा है, और यहाँ पे न्यू प्लांट एंड मशीनरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 15% तो मिलना ही मिलना है, 20% एडिशनल मिलेगा। इसके बाद कहता है सेड प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी ब्रॉड फॉर 20 करोड़। ये दिक्कत वाली बात है, क्योंकि हमने कंडीशन पढ़ाई थी आपको। कंडीशन आपको मैंने पढ़ाई थी पिछले इलस्ट्रेशंस में, कि कंडीशन मैंने 3 कंडीशन पढ़ाई थी, जिसमें से एक कंडीशन ऐसी थी कि वो सेकेंड हैंड नहीं होना चाहिए, न्यू होना चाहिए, न्यू प्लांट एंड मशीनरी। अगर सेकेंड हैंड है तो उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। नॉर्मल मिलता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एडिशनल नहीं मिलेगा। ठीक है, कहता है एंड न्यू प्लांट एंड मशीनरी फॉर द साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड इन द बिजनेस, कहता है एक्वायर एट कॉस्ट ऑफ 15 करोड़। तो यहाँ पे बेसिकली अगर इसका चार्ट बनाए तो कहता है कि टोटल 120 करोड़, 120 करोड़ का टोटल प्लांट एंड मशीनरी है। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि 120 में से कितना सेकेंड हैंड है। सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी 20 करोड़ है, तो 20 करोड़ का सेकेंड हैंड है, तो 20 करोड़ सेकेंड हैंड है। ठीक है, इसके बाद इसमें से कहता है 15 करोड़ का साइंटिफिक रिसर्च का है, 15 करोड़ साइंटिफिक रिसर्च है। ठीक है, और बाकी जो रिमेनिंग है वो नॉर्मल है। नॉर्मल पे सब कुछ मिलेगा, एडिशनल नॉर्मल डेप्रिसिएशन सब कुछ मिलेगा। तो 120 में से 20 तो सेकेंड हैंड का गया, 15 जो है वो साइंटिफिक का गया, मतलब कि 85 जो है वो नॉर्मल है, मतलब कि न्यू है, फ्रेश है। तो उस पर तो आपको पूरे का पूरा डेप्रिसिएशन मिलेगा। ठीक है, नॉर्मल भी 15% मिलता है, और आपका 20% एडिशनल भी मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे सेकेंड हैंड पे आपको कभी भी एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। और बात अगर करें साइंटिफिक रिसर्च की, तो साइंटिफिक रिसर्च में तो ऐसे भी डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उस पर आपको 100% डिडक्शन मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, और यहाँ पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, नॉर्मल मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। राइट, इसके बाद यह क्या कहता है कि आपको कंप्यूट करना है डेप्रिसिएशन। ठीक है, अलोएबल अंडर दी सेक्शन 32। ठीक है, डेप्रिसिएशन आपको क्लेम करना है, बस, और कुछ नहीं है। तो सीधी सी बात है, सिंपल। ये चार्ट अगर आपने ड्रॉ कर लिया है तो डेप्रिसिएशन का आंसर तो अभी आपको मिल गया कि 85 करोड़ पे तो पूरा ही मिलना है। तो 85 करोड़ पे पूरा ही मिलेगा, जो नॉर्मल है और एडिशनल है दोनों मिलेंगे। तो नॉर्मल कितना, 15%, तो 85 करोड़ इंटू 15%, मतलब कि 12.75 करोड़। ठीक है, ये नॉर्मल, और 20% एडिशनल भी मिलेगा, 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन। तो 85 इंटू 20%, 17 करोड़, 17 करोड़। ठीक है, ये एडिशनल है। लीजिए, तो इसे हाईलाइट कर देता हूँ, 12.75 करोड़ और 17 करोड़। ठीक है, इसके बाद अगर बात करिए, आपका 85 करोड़ का बात हो गया। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे 20 करोड़ की बात कर लेते हैं, तो 20 करोड़ पे
डेप्रिसिएशन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा, वो है 15%, एडिशनल नहीं मिलेगा। तो 20 इंटू 15 तो 3 करोड़, ठीक है, 3 करोड़। लीजिए इसे भी हाईलाइट कर देते हैं, ये 20 करोड़ का बाइफर्केशन। और अगर 15 करोड़ की बात करें तो वो उस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, क्योंकि ये पूरे का पूरा 100% आपका क्या होता है सर, नॉट टैक्सेबल, मतलब कि एग्जेम्प्ट आपका कर दिया जाता है एक तरीके से, क्योंकि 100% आपको डिडक्शन मिलता है इस पर। ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च की जो मशीनरी वो होती है उस पर 100% आपको डिडक्शन मिलता है, तो उस पर कोई डेप्रिसिएशन क्लेम करने की बात होती ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपके पास में है। तो अगर इसका टोटल निकाले कि टोटल आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा कितना, तो टोटल निकालिए 12.75, 12.75 करोड़ है, मतलब कि 12 करोड़ 75 लाख प्लस 17 करोड़ और प्लस 3 करोड़। तो टोटल आपको जो डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए वो कितना मिलेगा, 32.75 करोड़। ठीक है, ये टोटल आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। ये टोटल आपका डेप्रिसिएशन कैन बी क्लेम। ठीक है, ये क्लेम आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर सॉल्यूशन में देखें तो आप सॉल्यूशन में यहाँ पे चेक कर सकते हैं 32.75 करोड़। ठीक है, जहाँ पे ये 15.75 करोड़ हमने यहाँ पे बताया और ये 17 करोड़, राइट। तो ये चीज़ आपके पास में क्लियर। ओके, तो साइंटिफिक रिसर्च पे तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, क्योंकि 100% डिडक्शन मिल जाता है उस पर। और बाकी सारी बची जो मैंने आपको लॉजिक के साथ बता दिया। आपको ये सारा लॉजिक जो मैंने आपको बताया वो आपको नोट्स में लिखना पड़ता है, जिसके मार्क्स होते हैं। ठीक है, आप सिंपली इतना सॉल्यूशन नहीं लिख सकते, ये सॉल्यूशन तो आपको बेसिक है। ठीक है, ये मेन सॉल्यूशन है, लेकिन इसके लिए आपने कैसे निकाला सॉल्यूशन, इसके लिए पूरी की पूरी नोट्स लिखनी पड़ती है। लेकिन अपने लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका होल ओवर पीजीपीपी आईसीए मॉड्यूल इलस्ट्रेशन नंबर 4 सॉल्यूशन।